हेलो दोस्तों। आपके लोन की ईएमआई कितनी है? 30,000, 40,000 या 50,000? आपके लोन का टर्म क्या है? 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स? क्या आप चाहते हैं कि आपका 25 साल का लोन 10 से 12 साल में ही क्लियर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है अपने 25 साल के लोन में वो सारा का सारा आपको एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स रिफंड हो जाए और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिले साथ में? अगर आप ये चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको एश्योर्ड करता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप 100% आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे इसको वर्कआउट करना है। राइट। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनका ईएमआई जो है वो जल्द से जल्द क्लियर हो, लेकिन उनको क्लियर आइडिया नहीं होता है कि आखिरकार करना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और खाली लोन लेने के बाद ही नहीं, लोन लेने के पहले भी बहुत कुछ आपको समझना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। राइट। तो मेरा ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड रहेगा और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आप उसको समझ सकें एक्सेल में कि कैलकुलेशंस कैसे बन रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। राइट। सो समझिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस का मोटिव क्या रहेगा? पैसा अर्न करना। राइट। उसी तरह बैंक का भी एक बिजनेस एंटिटी है और बैंक का भी मोटिव यही रहता है कि वो आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। सो वो आपसे अर्न करेगी। okay? और आपको समझना है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। दिस इज शुड बी योर गोल वेन वाइल टेकिंग द होम लोन। राइट। सो सबसे पहली चीज उसमें आपको क्या करनी है? आपको समझना है कि आपके लोन का टर्म कम रहे। क्या होता है जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, एक ईएमआई अमाउंट प्रोवाइड करती है, एक टेन्योर ऑफ द लोन प्रोवाइड करती है। और बैंक हमेशा आपको बोलेगी कि मैं आपको कम ईएमआई में ज़्यादा साल के लिए लोन दे दूंगी, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं और आप उस ट्रैप में आ जाते हैं। आपको लगता है कि भाई ईएमआई कम है, चलो लंबे टाइम तक पे करते रहेंगे, और आपको कुछ एहसास होता नहीं है इसका। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उस बोझा को जो आपने उठाया है अभी लोन लेके, वो आपको 25 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट आपको बैंक को कंटिन्यूसली देते रहना पड़ेगा। राइट। इससे बैंक का तो खूब फायदा होता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपका घाटा होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हैं उस केस में। सो इसलिए सबसे पहला काम करिए आप कि लोन की ईएमआई को जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना बढ़ाइए और अपना टर्म ऑफ द लोन कम करिए। अगर आपको वो 25 साल का लोन दे रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप 15 से 16 साल में इसको लेकर आए। आपकी ईएमआई तो बढ़ेगी थोड़ी सी, राइट, लेकिन वो आप स्ट्रेच करिए जितना आप कर सकते हैं और उसको कम करिए। तो विश्वास करिए, अगर आपने एक 50 लाख या एक 60 लाख का लोन लेकर रखा हुआ है तो आप कितना बचाएंगे पता है आपको? आप 20 से 25 लाख रुपया बचा लेंगे उससे। ठीक है। चलिए अब सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप एक सब्जी लेने गए। ठीक है। अब जब आप सब्जी ले रहे हैं तो आप आलू का रेट लिया, आपने एक जगह से लिया, फिर दूसरी जगह से ले गया, फिर तीसरी जगह से लिया। एक ने बोला 20, एक ने बोला 22, एक ने बोला 23, एक ने बोला 25। तो आप किससे लेंगे? आप देखेंगे कहाँ पर अच्छा मिल रहा है और कहाँ पर सस्ता मिल रहा है। राइट। तो उसी तरह बैंक का भी होता है। आप जाइए 4-5 बैंकों में जाइए और जाके पता करिए कि वो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। कोई हो सकता है 9% दे, कोई हो सकता है 8.75 दे, कोई हो सकता है 8% दे या 8.5% दे। राइट। और सर 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिफरेंस रहता है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी बैंक ने आपको लोन 9% दिया और किसी ने दिया 8.5% में, तो आप 0.5% बचाते हैं। और मालूम है आपको 0.5% कितना होता है? अगर आपने 50 लाख का लोन लेकर रखा हुआ है तो 0.5% ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए आपने बचा लिया एक बार में। तो सोचिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। अगर आपने 6-7 लाख बचा लिया, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक से लेते हैं लोन तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं वो रेट ऑफ उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है
वो बहुत ही रीजनेबल होता है। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि अगर आप नेशनलाइज, थोड़ी सी उसमें माथापच्ची ज़्यादा होती है, लेकिन वो आपके काफ़ी हेल्प करेगी इन द लॉन्ग टर्म। इन द लॉन्ग टर्म आपको इट विल बी बेनिफिशियल, राइट। नेशनलाइज बैंक इसलिए आप ज़्यादा प्रेफर करिए कि आप नेशनल बैंक से ले सकें, ठीक है। ओके, और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोन ले लेते हैं तब आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है और एक एप्लीकेशन रहता है उस बैंक का, जहां पर अपना अकाउंट नंबर आप की करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है अभी, आपका कितना आपने पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल, कितना आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, कितना लोन का टर्म बचा हुआ है। तो उससे आप हमेशा मॉनिटर करिए, हर महीने में जाके चेक करिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है। क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं आजकल कि बैंक्स आपके जैसे रेपो रेट बढ़ता है वो रेट बढ़ाते चले जाते हैं, रेपो रेट बढ़ता है और रेट बढ़ता चला जाता है। लेकिन उस केस में कुछ बैंक ज़्यादा बढ़ाते हैं, कुछ बैंक कम बढ़ाते हैं, राइट। और आपको नहीं पता चलता है कि आपके बैंक कितना दे रहा है जब तक आप जाके उसमें चेक नहीं करेंगे। अगर आप चेक करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। सिंपलरली मैं एग्जांपल देता हूं अपना, मैं बैंक का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने एक बैंक से लोन लेकर रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुका है। और वो बैंक से जब मैंने लिया था उस टाइम में कोरोना टाइम था, तो मैंने 2021 में लोन लिया था, आज 2023 चल रहा है। और 2 साल में मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 में मैंने लिया था और अभी उन्होंने 9% तक कर दिया था, राइट। तो मैं भी हर महीने मॉनिटर करता रहता हूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। और मैंने देखा कि उन्होंने 8% से 8.5 लाया और 8.5 से एक महीने के अंदर ही उसको 9% ले गए। और जब मैंने चेक किया तो मैंने उन्हें कॉल किया कस्टमर केयर में और मैंने उन्हें बोला कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बहुत ज़्यादा चार्ज करके रखा हुआ है, जो प्रेजेंटली बैंक में जो अवेलेबल है वो 8.5% है, बट आप मेरे को 9% चार्ज कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को रीजन दिया कि कोरोना के टाइम में ऐसा मिला होगा, अभी रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अब आपको 9% में ही मिलेगा, तो वो कम नहीं करेंगे। तब मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे बैंक से पता किया, महीना 1.5 महीना लगा, दूसरे बैंकों से बात की मैंने, और मालूम पड़ा मेरे को कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बैंक मेरे को 8.5% में दे रहा है। फिर मैंने कंफर्म मैंने फिर मैंने ट्राई फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस बैंक के साथ मूव करूंगा, राइट। और मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने बैंक को इंटीमेशन भेजा कि आई वांट टू मूव माय लोन, आई वांट टू डू अ बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक टू अ डिफरेंट बैंक, एंड प्लीज स्टार्ट मी द प्रोसेस एंड गिव मी द अमाउंट विच इज ड्यू विथ यू। बस बैंक के कान खड़े हो गए। बैंक ने तीसरे दिन ही मेरे को ईमेल आया सर, तीसरे दिन मेरे को ईमेल आया कि योर रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड डाउन टू 8.45, राइट। सो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 9% से 8.45 विच इज 0.55, एंड आई हैव मेड अ सेविंग्स अराउंड 6 lakhs इनटू दैट, राइट। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी इस प्रॉब्लम में रहें, अपने मॉनिटर्स, अपने अपने आप अपने एप्लीकेशंस आपके आप अपने बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगातार देखते रहें और हर महीने आप अपने बैंक के इंटरेस्ट को हर महीने चेक करें, मॉनिटर करें और देखें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा चल रहा है, कितना चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तो उसी टाइम जाके आप बैंक को कॉल करके आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवाएं। अगर नहीं करता है तो उनको क्लियरली बोलें कि मैं दूसरे बैंक में उसको बैलेंस ट्रांसफर करूंगा। और आप देखिए 2 या 3 महीने में कान खड़े हो जाएंगे और वो आपको रेडी रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स थी, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस पर वर्कआउट करेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मॉनिटर योर लोन ऑन अ मंथली बेसिस और आप सही टर्म का लोन लेंगे, ठीक है। सो दीज वर द बेसिक्स। नाउ वी विल मूव टू अ कैलकुलेशन वेयर आई विल शो यू एग्जैक्टली आप कैसे अपने लोन के टर्म को कम कर सकते हैं या फिर उसको एकदम जीरो भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो।